अब अमेरिका के विश्वविद्यालय भी पुस्तकें निकाल चुके हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अथवा ये कुंभ मेला जो है विश्व में सबसे बड़ा जमावड़ा है। आप में क्या बदलता है इसके अनुभव लेने के बाद? कुछ ना कुछ तो होता ही है। कुंभ में मैंने ये सीखा कैसे मनुष्य की प्रकृति है एक दूसरे पर विश्वास करना और सहायता करना। ये यदि आपको सीखना हो तो आप कुंभ में जाइए, वहां आप जाकर कहीं भी जाकर बोलिए, किसी भी शिविर में जाकर बोलिए मुझे भोजन चाहिए, भोजन मिल जाएगा। और प्रत्येक शिविर में बिना पैसे लिए आपको भोजन मिल रहा है। हमारे इकोनॉमिक्स कहते हैं देयर इज नो फ्री लंच। आप कुंभ में आइए, आपको फ्री लंच मिलेगा। मिलेगा, कोई पूछेगा नहीं आप कहां से आए, क्या है, कुछ है। आपको भूख लगी, आप खाए, आइए बैठिए खाइए। हाँ, आपको वहां पंक्ति में बैठना पड़ेगा, पत्तल पे खाना पड़ेगा, बट दैट्स इट। सबसे इंटरेस्टिंग कौन लगे आपको कुंभ मेले में? देखिए, कुंभ मेले में हमने क्या बना दिया, अभी नागा साधुओं को बहुत अधिक, नागा साधुओं का महत्व है, पर कुंभ मेले में सभी कुछ उनके बारे में आजकल जब भी चर्चा, कुंभ मेला अच्छा नागा साधु देखे। नागा साधु से और बहुत कुछ है कुंभ में, बहुत कुछ है। जैसे आघोरी साधु हैं पर वैष्णव हैं बहुत सारे। हमारे अनेक सन्यासी आते हैं जी। भारत के प्रत्येक, मुझे लगता है प्रत्येक गांव से कोई ना कोई आता ही होगा, प्रत्येक राज्य से लोग आते हैं। पर सर नागा साधु और आघोरी के बारे में बताइए। मैंने इस क्षेत्र में मेरा अनुभव नहीं है। बात करी हाँ, मिले कुछ, मैं नागा साधुओं से बात करी, पर बहुत समय मैंने उनके पास नहीं बताया। पर हाँ, मेरे एक मित्र थे, जब ये अर्ध कुंभ हुआ था प्रयाग में 19 में, तो मेरे दक्षिण मुंबई के एक मारवाड़ी मित्र हैं, बहुत धनाढ्य परिवार से आते हैं, नाम मैं नहीं लूँगा, तो वो मेरे साथ थे और वो अपनी बहन के साथ आए थे और इनको नागा साधुओं को देखने की इच्छा थी कि चलो बहुत सुना है, चलिए देखते हैं। तो ये लोग जब गए थे तो एक क्षेत्र है वहाँ, जहाँ ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, पर अखाड़ों के अलग अलग शिविर लगते हैं, कैंप लगते हैं। वो देख कर उन्होंने मेरी फोटोएं दिखाई, उन्होंने कहा कि मैंने पूछा, मैं नहीं गया था, वो गए अंदर, फोटो दिखाई, मैंने कहा आपने फोटो ली? उन्होंने कहा कि हाँ ली। आपने पूछा? हाँ पूछा। उन्होंने क्या बोला? कुछ नहीं, वो निर्वस्त्र बैठे हैं, कुछ भी नहीं है। जैसे कुछ जैन साधु हैं वो मोर पंख रखते हैं, कुछ नहीं, और उनको कोई अंतर ही नहीं पड़ता कोई फोटो ले रहा है क्या कर रहा है। आप यहाँ जाएं, कहीं भी भीड़ भाड़ में जाएं और किसी व्यक्ति की ऐसी फोटो निकालने लगे, वो क्या कहेगा? सबसे पहले वो आपत्ति करेगा, फोटो क्यों निकाली, पूछा क्यों नहीं, क्या करोगे इसका, है ना। आप नागा साधु की फोटो ली, उनको कोई अंतर ही नहीं पड़ता। वो इस संसार से इतने कटे हुए हैं, इतने कटे, और ये लोग ये कहाँ रहते हैं किसी को पता नहीं। ये कुंभ में बस आ जाते हैं, रहते कहाँ हैं, पहाड़ों में, कंदराओं में, कहाँ रहते हैं किसी को कुछ पता नहीं है। और प्रयाग की कपकपाती ठंड में जब आपका 4 अथवा 5 डिग्री तापमान हो, तब इनका जब स्नान का मुहूर्त आता है तो सवेरे 4-5 बजे गंगा नदी में कैसे कूद जाते हैं। अच्छा, और मैंने बहुत कुछ देखा, कीलों पर लेटे हुए साधु देखे मैंने। आपने कुंभ की बात करें तो आपको कुछ नागा साधु तो अपनी मूत्रेंद्रिय से ईंटें उठा लेते हैं, वीडियोस मिल जाएंगे आपको, गाड़ी खींच लेते हैं। नागा साधु हैं और जो वहां योग के आसन लगाते हैं, हमें लगता है रामदेव जी बहुत अच्छे योग के आसन लगाते हैं, वहां तो कैसे कितने सारे साधु ऐसे ऐसे आसन लगाते हैं, आप ये आंखें फटी की फटी रह जाएंगी।